तो लास्ट टाइम जब हम हमारी एक क्लास हुई थी तो हम उसमें डिस्कस करते सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने डिस्कस किया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। फिर हमने कहा था कि कौन सी सोशल मीडिया की साइट्स जो हैं या ऐप्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, उसकी बात हुई। फिर हमने कहा था कि सोशल मीडिया कौन सा पॉपुलर है, हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था। हमने ये कहा था एक तो वो कौन से सोशल मीडिया हैं जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कौन से सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं मार्केटिंग के लिए। तो दोनों सूरतों में जो ऐसा सोशल मीडिया है जो कि लोगों में भी बड़ा पॉपुलर है और बिजनेसेस भी उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फेसबुक है। जैसा हमने लास्ट टाइम देखा कि अपने 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 माइक बंद कर लें यार स्टूडेंट्स। फिर पाकिस्तान में भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो भी फेसबुक ही है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि हम सोशल मीडिया से कौन से मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकते हैं और उनको उनकी अचीवमेंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, इसकी बात हुई थी लास्ट टाइम। फिर हमने कहा कौन कौन से टारगेट कस्टमर्स जो हैं हम उनको टारगेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और अब हमने जहाँ पे कंक्लूड किया था वहाँ पे हमने ये कहा था कि अब हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करनी है। सोशल मीडिया पे मार्केटिंग जो है और सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया है वो फेसबुक है, जैसा हमने कहा था। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फेसबुक पे हम मार्केटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि फेसबुक पे जब मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम अपने बिजनेस का एक बिजनेस पेज बनाते हैं, या उसको बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं। अब बात यह है कि बिजनेस पेज या बिजनेस प्रोफाइल जो है वो तो तकरीबन तमाम लोग ही बना लेते हैं, लेकिन हम जब प्रोफेशनली उसको बनाते हैं तो उसमें दो चार बातें होती हैं जो कि देखने की होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। उसमें एक तो ये है कि जितनी भी हमारे बिजनेस के मतलब जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो उस पर हम अवेलेबल करें। और सेकंड चीज़ ये होती है कि हमारा जो पेज है या हम अपना जो प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हो। जब हम कहते हैं कि हमारा पेज ऑप्टिमाइज्ड है तो उसका मतलब ये है कि हमारा पेज जो है वो लोगों को आसानी से मिल जाए। आसानी से मिल जाएगा मतलब क्या है कि जब कोई किसी को हमारा पता नहीं होता या हमारे पेज का पता नहीं होता तो वो हम हमको या हमारे पेज को सर्च करते हैं, या हमारे से रिलेटेड बिजनेसेस जो हैं उनको वो सर्च करते हैं। सर्च दो जगह पे हो सकती है। एक जो है सर्च वो गूगल पे होती है। तो गूगल भी जब हम सर्च करते हैं तो फेसबुक के पेजेस भी उस सर्च में अपीयर होते हैं। तो अगर हमारा पेज जो है फेसबुक का वो ऑप्टिमाइज्ड होगा तो वो गूगल की सर्चेज में भी अपीयर होगा। जिस तरह लोग हमारे वेबसाइट के पेज पे आते हैं गूगल सर्च इंजन से, वैसे ही लोग हमारे सोशल मीडिया के पेज पे भी आएंगे गूगल से। तो अगर हमारा पेज ऑप्टिमाइज्ड होगा तो फिर वो सर्च इंजन के रिजल्ट्स में हायर पोजीशंस पे अपीयर होगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमारा जो पेज है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। अब हमारा पेज जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होने का हम कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसको एसईओ कहा जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो इंशाल्लाह ताला जब हम वेबसाइट को डिस्कस करेंगे तो उसके बाद हम एसईओ की बात भी करेंगे, हम अपने पेज को अपनी वेबसाइट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपने पेज को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पेज को की ऑप्टिमाइजेशन जो है वो जाहिर है कि जब हम अपना पेज क्रिएट करते हैं तो हम उसको पेज को क्रिएट करने में जितनी भी हमने इंफॉर्मेशन देनी है वो हम उसमें हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करें। इनफैक्ट कोई हमारे पेज को गूगल पे सर्च करे या फेसबुक पे भी सर्च की ऑप्शन है। तो अगर कोई हमारे पेज को गूगल पे सर्च करे या हमारे पेज को फेसबुक पे सर्च करे तो वो जो टर्म लिखकर, यानी कि जो वर्ड्स लिखकर हमें ढूंढ रहे होते हैं उनको कीवर्ड्स कहते हैं। और जो पॉपुलर कीवर्ड्स हैं, हमारा चैलेंज जो होता है कि वो हमें पता हो और हम उन पॉपुलर कीवर्ड्स को जब हम अपनी इंफॉर्मेशन दें तो वो उसमें अपीयर हों। इनफैक्ट गूगल जो है या फेसबुक जो है वो इंसान तो है नहीं, वो वर्ड्स मैच करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो कीवर्ड्स हैं तो जब हम एसईओ की बात करेंगे उस वक्त हम ये भी देखेंगे कि हमें कीवर्ड्स का कैसे पता चलता है। आज हम थोड़ा उस पर बात नहीं करेंगे, आज हम बस ये कहेंगे कि हमने जब अपना
पेज का नाम रख रहे हैं उसमें कीवर्ड इस्तेमाल करें, या अपने पेज का यूजर नेम रख रहे हैं उसमें कीवर्ड इस्तेमाल करें, हम अपने पेज का इंट्रोडक्शन जो लिखेंगे उसमें हम कीवर्ड इस्तेमाल करें, और फिर जो लॉन्गर डिस्क्रिप्शन होती है उसमें भी हम कीवर्ड इस्तेमाल करें। इसी तरह जब हम कोई पोस्ट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में हम कीवर्ड्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको शायद हम पहले बता ही चुके हैं कि जो सर्च इंजन है वो तस्वीरों को और वीडियोस को नहीं पढ़ सकता, इसलिए जब हम कोई पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे तो वो आम तौर पे हमारी पोस्ट जो है वो पिक्चर या वीडियो की शक्ल में होती है। तो जब हम कोई पिक्चर या वीडियो पोस्ट लगाते हैं सोशल मीडिया पे तो उस वक्त भी ज़रूरी है कि हम उसके डिस्क्रिप्शन में उसको एक्सप्लेन करें कि ये पिक्चर या ये वीडियो क्या है, और उस डिस्क्रिप्शन के अंदर हम वो रेलिवेंट कीवर्ड इस्तेमाल करें ताकि जब लोग सर्च करें तो हमारी पोस्ट भी सर्च रिजल्ट्स में आए और हमारे पेज पे वो जो कीवर्ड्स हैं वो आए इस तरह से कि हमारा पेज जो है वो फेसबुक के सर्च रिजल्ट्स में भी जो है शो हो, और वही जो है वो गूगल के जो सर्च रिजल्ट्स हैं उसमें भी शो हो। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं आपको कि कैसे पेज क्रिएट किया जाता है और उसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना है पेज क्रिएट करते हुए। तो हम जो करते हैं कि हम एक फेसबुक का पेज खोलते हैं, क्योंकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं फेसबुक का। तो अगर फेसबुक पे आपने ये सबको फेसबुक का पेज नज़र आ रहा है जी? मुझे Yes, नज़र आ Yes, रहा है। sir. Yes, sir. yes, sir. तो जब हमने कोई बिजनेस पेज क्रिएट करना होता है तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपना पर्सनल पेज क्रिएट कर लें, और रिकमेंडेड ये भी है कि अगर आपने कोई अपना बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आप उससे पहले अपना प्रोफाइल भी अलहदा से एक क्रिएट कर लें, ताकि आपके पर्सनल प्रोफाइल से क्रिएट ना हो तो अच्छी बात है। वैसे तो आप अपने पर्सनल प्रोफाइल से भी बिजनेस पेजेस जितने चाहें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वैसे मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। तो अगर हमने कोई बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है तो ये एक मेन्यू का बटन है ऊपर राइट साइड पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। जब इस पर कर्सर जाता है तो मेन्यू का वर्ड लिखा हुआ आ जाता है, हम इसको क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन अपीयर हो जाता है, और ड्रॉप डाउन के अंदर है कि क्रिएट पोस्ट। अगर हम इसको क्लिक करें तो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ चैट रूम हम क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पेज क्रिएट कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, या मार्केट प्लेस लिस्टिंग हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज जो हमने काम करना है पेज क्रिएट करना है, तो हम पेज को क्लिक करेंगे। जैसे हमने पेज को क्लिक किया ये पेज खुल गया। अब वो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है पेज नेम। तो जैसा मैंने कहा था कि जब हम अपना जितनी भी इंफॉर्मेशन देंगे उसमें हम कीवर्ड्स इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम स्टाइल और शूज़ का एक जो है पेज क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाम में कि स्टाइलो शूज़। अब शूज़ भी जो है वो कीवर्ड है मेरा ख्याल है। अगर लोग ज़्यादा फुटवेयर लिखते हैं तो शायद हमें फिर यहाँ पे फुटवेयर का वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो लेकिन मेरा ख्याल है शायद लोग ज़्यादा शूज़ ही लिखते होंगे, तो हम स्टाइलो शूज़ जो है, वैसे भी हमारे ब्रांड का जो नाम है वो स्टाइलो शूज़ है। अब कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्च जब करते हैं तो जो रेलिवेंट कैटेगरी होगी उसके अंदर से ही सर्च करके गूगल या जो फेसबुक है वो हमारे पेज को शो करेगा जब कोई सर्च करेगा। तो हम देखते हैं कि जब हम कैटेगरी में लिखेंगे वो हमें बताएगा कि किस किस किस्म की अ, इसके अंदर जब हमने शूज़ लिखा तो शूज़ से रिलेटेड कौन कौन सी कैटेगरी फेसबुक के पास हैं उसने हमें एक शो करना शुरू कर दिया। शू रिपेयर शॉप है, मेंस क्लोथिंग स्टोर है, ये पता नहीं क्यों आ गया, फुटवेयर शॉप है, फुटवेयर स्टोर है वगैरह वगैरह। तो ये मेरा ख्याल है फुटवेयर स्टोर जो है हमारा, हम यहाँ पे शू की जगह फुटवेयर लिख के देखते हैं, हो सकता है उससे कुछ ज़्यादा रेलिवेंट। ये तो सिर्फ फुटवेयर स्टोर ही आ रहा है, फुटवेयर स्टेडियम है, शूज़ में भी फुटवेयर स्टोर ही है। तो हम फुटवेयर स्टोर को क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद हमसे सबसे ज़्यादा रेलिवेंट जो है वो कैटेगरी है। हम तीन कैटेगरीज तक हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो पहली कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप इसके अंदर फिर कैटेगरीज और भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें। तो शूज़ में तो एक ही आ रहा है, कोई और रेलिवेंट है?
नहीं, एक ही कैटेगरी रेलिवेंट आ रही है हमसे। तो हमने कैटेगरी, और ये कैटेगरी जो है बाज़ लोगों ने सही डिफाइन नहीं की होती। जब कैटेगरी सही डिफाइन नहीं होती तो फिर हमारा पेज जो है वो अच्छे तरीके से सर्च जो है वो नहीं हो सकता। अ, अ, इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन जो है वो 255 कैरेक्टर्स की होती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये जो हमारी 225 कैरेक्टर्स की जो डिस्क्रिप्शन है, ये हम ऐसे लिखें कि वो मार्केटिंग के लिए भी अच्छी हो, मार्केटिंग की ज़बान में लिखी हो, लेकिन उसके अंदर हम अपने कीवर्ड्स भी इस्तेमाल करें जो कि लोग लिखकर लोग ढूंढते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पहले से मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो वो तकरीबन 255 कैरेक्टर्स का ही है। हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें चाहिए कि हम, जैसे फुटवेयर हमने इस्तेमाल किया है, अगर डिफरेंट टाइप्स के शूज़ हैं जो हम प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो हम डिफरेंट टाइप्स के शूज़ इसमें लिख दें। तो हमने डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखनी है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स आ जाएँ, ताकि हमारा पेज जो है वो प्रमोट हो। जब आप ये इन्फॉर्मेशन दे देते हैं तो नीचे है क्रिएट पेज, तो आप पेज को क्रिएट करते हैं। तो पेज तो क्रिएट हो गया है। अब उसने फर्दर इंफॉर्मेशन हमसे मांगनी शुरू कर दी है। वो कहता है ऐड प्रोफाइल पिक्चर। तो प्रोफाइल पिक्चर क्या होती है जी? कोई बच्चा बता सकता है जी प्रोफाइल जो सर पिक्चर? डीपी होती है, जो जी स्टाइलो के साथ शो होगी, स्टाइलो चूज जी के जी बिल्कुल साथ। जी 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 जी। तो ये वो पिक्चर है कि जब भी हमारा मैसेज अपीयर होगा कहीं पर, तो वहाँ पर वो साथ वो जो है वो शो होगी। और जनरली जो है ये कंपनी का लोगो होता है, या कोई ऐसी चीज़ होती है जो कंपनी के मुतालिक बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज हो। ये होती जो फोटो हम अपलोड करते हैं वो स्क्वायर में होती है, और जनरली जो फेसबुक के लिए रिकमेंडेड साइज है फोटो का वो 170 पिक्सल्स बाई 170 पिक्सल्स है। ये जो पिक्सल्स की जो रिक्वायरमेंट है फेसबुक की तरफ से, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिक्सल हमारे तस्वीर के ठीक नहीं होंगे तो वो अच्छी नज़र नहीं आएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो हमने करना है वो हमने कवर फोटो का करना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी है कि जो इमेज हम अपलोड करते हैं वो तो स्क्वायर की शक्ल में होता है, लेकिन जो अपीयर होता है वो राउंड की शक्ल में होता है। लोगों को जो नज़र आएगी वो राउंड पिक्चर होगी। तो इसलिए हमने ये देखना है कि हमारी जो जो हमने फोटो अपलोड की है उसके अंदर दरमियान में सेंटर में वो इमेज आना चाहिए जो कि लोगों को नज़र आना है। और क्योंकि साइडें कट जानी है तो पिक्चर हमें ऐसी ही अपलोड करनी चाहिए कि राउंड हो के वो अच्छी नज़र आ रही हो। जैसा आप देखें कि हमने यहाँ पे जब ये लोगो अपलोड किया है तो उसमें हमारा जो स्टाइलो का लोगो है वो सेंटर में आ गया है, और वो साफ नज़र आ रहा है, कहीं से कटा नहीं हुआ, कहीं से टेढ़ा नहीं है। इस इन बातों का ख्याल रखना है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कितने पिक्सल्स जो हैं वो रिकमेंड कर रहा है फेसबुक, और जितने पिक्सल की तस्वीर वो रिकमेंड करे उतने ही पिक्सल की तस्वीर हमें अपलोड करनी चाहिए। अदरवाइज जो है वो जो हम पिक्चर अपलोड करेंगे वो साइडों से कहीं से ना कहीं से कट जाएगी। इसमें एक और प्रॉब्लम भी ये है कि फेसबुक के ऊपर जब कोई आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो वो डिफरेंट साइज मांगता है उसके मोबाइल के लिए, और डिफरेंट साइज मांगता है वो डेस्कटॉप के लिए। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम डेस्कटॉप के मुताबिक पिक्चर अपलोड करते हैं तो वो मोबाइल पे अच्छी नज़र नहीं आती, और अगर हम मोबाइल वाली अपलोड करते हैं तो वो डेस्कटॉप के लिए ठीक नहीं होती। तो उसमें हम करते ये हैं कि हम एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं जो लार्जर डायमेंशंस जो हैं उनको सेटिस्फाई करती है। चलिए उसकी बात आगे करते हैं। अगली जो है वो जब हमने अपनी ये प्रोफाइल फोटो जो है ये अपलोड कर दी है, तो नेक्स्ट हमारी है कवर फोटो। तो कवर फोटो के लिए जो डायमेंशंस रिकमेंड करता है फेसबुक, वो है 820 पिक्सल्स वाइड हो और 312 पिक्सल जो है वो टॉल हो। ये वो रेजोल्यूशन मांगता है, ये पिक्चर का साइज मांगता है डेस्कटॉप पे देखने के लिए। लेकिन अगर मोबाइल के लिए वो क्या कहता है कि मोबाइल के लिए पिक्चर का साइज जो होगा वो 640 पिक्सल्स वाइड बाई 360 पिक्सल्स जो है वो टॉल होगी। तो अब इसके अंदर देखिए कि जो कंप्यूटर के लिए जो वो तस्वीर मांग रहा है उसकी विड्थ ज़्यादा मांग रहा है और हाइट कम मांग रहा है, लेकिन जो मोबाइल के लिए मांग रहा है उसकी विड्थ कम मांग रहा है
और हाइट जो है वो ज़्यादा मांग रहा है। तो हम ये करते हैं कि जो वाइडर नंबर्स हैं उनको ले लेते हैं, जो हायर नंबर्स हैं हम उनको ले लेते हैं। हम एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो 820 पिक्सल्स वाइड हो और 360 पिक्सल्स टॉल हो। 820 पिक्सल्स वाइड हो और 360 पिक्सल जो है वो टॉल हो। हम एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं और फिर हम, लेकिन हम उसमें ये करते हैं कि उसके अंदर जो इमेज जो है वो जो है वो तो 640 पिक्सल्स वाइड जो है सही होना चाहिए और 312 पिक्सल्स जो है वो टॉल ठीक होना चाहिए। साइडें जो हैं वो मोबाइल पे नज़र आनी है, डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आनी। तो हम एक ऐसा इमेज बनाते हैं कि जो छोटा होके भी मीनिंगफुल हो और बड़ा होके वही जो इमेज है वो मीनिंगफुल हो। तो एक ऐसा हम जब फोटो अपलोड करते हैं तो मोबाइल पे भी ठीक नज़र आता है और वो डेस्कटॉप पे भी ठीक नज़र आता है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है और आपको डिफरेंट तरीके से ट्राई करना पड़ता है और ट्राई करके फिर आप एक पिक्चर बनाते हैं। तो हम जब भी ये करते हैं किसी क्लाइंट के लिए तो हम बड़ी पिक्चर बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं कि बड़ी पिक्चर भी अच्छी हो और जब वो कट के छोटी पिक्चर मोबाइल पे नज़र आए तो उस पे भी वो मीनिंगफुल ही रहे। तो ये एक आपको थोड़ा सा ट्रिकी सा एक सिचुएशन होती है कि आपने एक पिक्चर इस तरह से बनानी है कि जो बड़ा उसका वाइडर इमेज है वो भी ठीक हो और जो उसका स्मॉलर जो इमेज है, साइज है, वो भी ठीक हो। अभी यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए हमने आर्बिट्रेरीली एक पिक्चर ले ली है जो कि डेस्कटॉप के लिए अच्छी है। तो जैसे ही हमने पिक्चर अपलोड की है वो कवर फोटो के तौर पे नज़र आनी शुरू हो गई है। लेकिन ये पिक्चर जो हमने अपलोड की है ये डेस्कटॉप के लिए अच्छी है, लेकिन अगर मोबाइल पे देखेंगे तो ये अच्छी नज़र नहीं आएगी। वहाँ पे इसकी क्योंकि वो ज़्यादा टॉल चाहिए तो इसकी जो है ये साइडें जो हैं वो खाली नज़र आएंगी ऊपर नीचे से। तो ये एक प्रॉब्लम जो है इसमें आता है। अच्छा जी, अब हमारा ये पेज तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये पेज अभी हमने सिर्फ इसमें हमने अपनी पिक्चर्स ही ऐड की हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि ये जो है इसको स्लाइड शो भी होता है इसमें। स्लाइड शो का मतलब ये है कि आप इसमें मैक्सिमम ऑफ 5 इमेजेस ऐड कर सकते हैं कवर फोटो के तौर पे। पहले जो था कवर फोटो में आप वीडियो भी अपलोड कर सकते थे, तो वो बड़ा अच्छा था कि आप वीडियो भी अपलोड करते थे कवर फोटो के तौर पे, तो वो एक अच्छा सा एनिमेटेड चीज़ जो है वो चलती रहती थी। लेकिन अभी कोई मेरा लास्ट ईयर से फेसबुक ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि सिर्फ आप इमेज ही, स्टैटिक इमेजेस ही अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप एक स्लाइड शो क्रिएट कर दें और एक से ज़्यादा अगर आप स्लाइड शो को क्रिएट करेंगे तो आप और पिक्चर्स भी इसमें ऐड जो है वो कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड शो हमने जब भी क्लाइंट्स के लिए बनाया है तो हमने यही देखा है कि स्लाइड शो जो है वो थोड़े अरसे के बाद जो है वो नज़र नहीं आता, फिर एक ही पिक्चर नज़र आ रही होती है। तो इसलिए जो है स्लाइड शो का फ़ायदा नहीं होता जनरली। और स्लाइड शो जो है लेकिन आप स्लाइड शो कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 5 तस्वीरें जो हैं वो आप लगा सकते हैं। और जब स्लाइड शो लग जाए तो अगर कोई बंदा इसको स्लाइड करना चाहे तो स्लाइड होके वो तस्वीरें स्लाइड शो के तौर पे नज़र आती हैं। लेकिन मैंने देखा ये है कि जब 2-3 क्लाइंट्स के लिए हमने स्लाइड शो जब अपलोड किया तो स्लाइड शो रहता नहीं है और थोड़े दिनों के बाद जो पिक्चर सिर्फ सामने होती है वही रह जाती है और बाकी पिक्चर जो हैं वो गायब हो जाती है। तो प्रैक्टिकली आजकल जो है कवर फोटो के तौर पे आप एक तस्वीर ही इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने पेज का यूज़र नेम जो है वो क्रिएट करना है। तो यूज़र नेम आप क्रिएट कर सकते हैं। यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम आपके पेज का यूआरएल है। देखिए अभी जो है एक यूआरएल हमें खुद ही जो है एलोकेट कर दिया है फेसबुक ने, जो कि ये है, ये मैंने हाईलाइट किया है कि facebook.com/stylo.shoes डैश उसने एक बड़ा सा नंबर दे दिया है। हम इसकी जगह अब ये अगर हम इतना बड़ा हमारा पेज का एड्रेस होगा तो किसी को याद नहीं रहेगा। तो जनरली हम लोग ये करते हैं कि फेसबुक हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने पेज का यूआरएल खुद डिफाइन कर सकते हैं। facebook.com के आगे जो लिखा हुआ आ रहा है ये हम खुद बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, और अगर वो किसी और ने यूआरएल ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो फेसबुक हमें वो एलोकेट
कर देता है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि बाज़ अगर पेज नया हो तो आपको यूज़र नेम जो है फेसबुक एलोकेट नहीं करता, या अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा पेजेस क्रिएट करता रहे तो उसको भी पेज के शुरू में बाज़ औक़ात फेसबुक जो है वो यूज़र नेम एलोकेट नहीं करता। तो अभी हम देखते हैं, यूज़र नेम हम एलोकेट तो करते हैं लेकिन पता नहीं ये इसको हमें अलाउ करेगा या अभी फौरी तौर पे नहीं करेगा। जो यूज़र नेम है, ये सब 5 कम से कम 5 कैरेक्टर्स का हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 कैरेक्टर्स का हो सकता है। और जब आप कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिर्फ़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कि हम अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल कर सकते हैं, एबीसीडी इस्तेमाल कर सकते हैं, या न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिर्फ़ हम डॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फुल स्टॉप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं कि स्टाइलो शूज़। तो उसने हमें यूज़र नेम क्रिएट करने को ब्लॉक किया हुआ है। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत सारे पेज क्रिएट करता हूँ और बाद में वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं जब सिखाता हूँ तो उसमें मैं बहुत सारे पेज क्रिएट करता हूँ, बाद में डिलीट हो जाते हैं। तो फेसबुक फिर ये कहता है कि आप एक पेज के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगा लें और उस पर जब आप इन्वेस्टमेंट कर दें, वो पेज जब पॉपुलर हो जाएगा तो फिर वो हमें यूज़र नेम एलोकेट करेगा। लेकिन आप लोगों ने ये करना है, क्योंकि आप लोग तो एक पहला पहला या दूसरा दूसरा पेज क्रिएट कर रहे होंगे, तो आपको फेसबुक अलाउ कर देगा कि आप यूज़र नेम क्रिएट करें। यूज़र नेम क्रिएट करने में से वो आपको सिर्फ 2-3 बातों से रोक सकता है। या तो आपका पेज बिल्कुल नया है, तो बिल्कुल नए पेज को यूज़र नेम क्रिएट करना अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर आप पेज क्रिएट करके उसके ऊपर 4-5 दिन एक्टिविटी करें, 10-15 दिन, तो फिर वो आपको यूज़र नेम क्रिएट करना अलाउ कर देता है। तो ये यूज़र नेम ज़रूर क्रिएट करना है, क्योंकि यूज़र नेम से क्या होता है, हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्टाइलो शूज़ हूँ, तो मैं कहूँगा facebook.com/स्टाइलो शूज़, ताकि लोगों से सिर्फ ये कहूँ कि यार फेसबुक पे क्या है जी मेरा मेरा एड्रेस क्या है, मैं कहूँगा facebook.com/स्टाइलो शूज़। तो ये सबके लिए याद करना बड़ा आसान है। तो यूज़र नेम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह हम ये करते हैं, जब यूज़र नेम हम क्रिएट कर लेते हैं अपने पेज का, तो उस यूज़र नेम को हम अपनी तमाम एडवर्टाइजिंग में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई अखबार में इश्तहार देते हैं, हम टीवी पे इश्तहार देते हैं, हम कहीं पर भी इश्तहार देते हैं, तो हम उसके अंदर यूज़र नेम जो है वो प्रमोट करते हैं, ताकि लोग आसानी से हमारे पेजेस पे आ सकें। अक्सर आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजिंग के नीचे लोगों ने दिखाया होता है कि फेसबुक का लोगो होता है और स्लैश उन्होंने अपने ब्रांड का नाम लिखा होता है। तो इनफैक्ट वो उनके ब्रांड का यूज़र नेम होता है फेसबुक का। तो ये फेसबुक का यूज़र नेम क्रिएट करना जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी हमें क्रिएट नहीं करने देगा, क्योंकि मैंने आपको उसकी वजूहात बता दी हैं। कम से कम 5 कैरेक्टर्स का होगा और मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का होता है यूज़र नेम। तो अभी हमारा पेज नया है और अभी हमने इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, और क्योंकि मैं बहुत सारे पेजेस क्रिएट करता हूँ, तो इसलिए उसने कहा यार ऐसे खेड़ा से लगा रहता है, इसलिए वो हमें यूज़र नेम क्रिएट करने की इजाज़त नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मैंने एक यूज़र नेम क्रिएट कर लिया, और तो फिर ये है कि कोई और उस यूज़र नेम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्योंकि यूज़र नेम जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, लोगों ने इस्तेमाल करने हैं, तो अगर मैं सिर्फ डेमोंस्ट्रेशन के लिए भी यूज़र नेम क्रिएट करना शुरू कर दूँगा, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। लोगों को वो यूज़र नेम अवेलेबल नहीं होगा जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है। इसलिए फेसबुक थोड़ा-सा केयरफुल है यूज़र नेम क्रिएट करने में। लेकिन अगर आपका पेज 10-15 दिन, महीना पुराना हो गया है और आप एक्टिवली एक्टिविटी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो फिर वो आपको डेफ़िनिटली यूज़र नेम क्रिएट करने की इजाज़त देगा। और वो यहाँ पर जहाँ पे आपका नाम अपीयर हो रहा है पेज का, उसके नीचे क्रिएट एट यूज़र नेम का जो लिंक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो, और यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम जो है लिखकर अपना यूज़र नेम आप क्रिएट कर सकते हैं, और ये ज़रूर कीजिएगा। यूज़र नेम क्रिएट करने के बाद जो है आप एक सीटीए बटन इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि ये है। सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। इनके आप लोगों से कहते हैं, जब आप लोग आपके पेज पे आते हैं और आपके पेज को देखते हैं, आपकी पोस्ट को देखते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपके पेज को देखकर क्या करें? क्या वो आपको कोई ऑर्डर भेजें, या आपको कोई मैसेज भेजें, या आपसे कोई वो अपॉइंटमेंट लें, या आपसे कोई बुकिंग करवाएँ, या आपको ऑर्डर प्लेस करें? तो उसके लिए यहाँ पे एक बटन जो है वो क्रिएट किया होता है। इसको कहा जाता है सीटीए, कॉल टू एक्शन बटन। इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस वो हमें दे देता है। मुख्तलिफ तरह के आप जो है
कॉल टू एक्शन बटन जो है आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं फॉलो करें, तो जब आपके पेज पे कोई आता है तो अगर सीटी आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं लोग आपके पेज को फॉलो करें, तो आप सीटी बटन यहाँ पे शो कर देंगे। फॉलो का करेंगे तो यहाँ पे एडिट फॉलो, देखें ना अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो हमारा सीटी है वो फॉलो है। तो अगर आप कोई कोई बंदा कोई और हमारे पेज पे आएगा तो उसको ऐसे नज़र आ रहा होगा, तो वो इस बटन को क्लिक करके हमें फॉलो करना शुरू कर सकता है। यू आर नाउ फॉलोइंग दिस पेज मैसेज आ गया, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो लोग इसको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे बटन हैं सीटीए जो है। तो टेस्ट बटन, एडिट बटन, तो अगर आपने कोई बटन क्रिएट कर लिया है तो उसको आप बाद में चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप एडिट बटन के ऑप्शन पे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। पहले हमने फॉलो बटन क्रिएट किया था, कुछ अर्सा बाद हम कहते हैं कि हम कॉल नाउ का बटन क्रिएट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें कॉल करें, तो यहाँ पर हमें कोई नंबर देना पड़ेगा आ, आ, कि जो हम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये गिफ्ट कार्ड का क्या बेसिकली फीचर है वो जो उसमें लिखा हुआ था? गिफ्ट कार्ड हो सकता है कि आप किसी को गिफ्ट कार्ड देना चाहें, इसके लिए फिर आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई गिफ्ट कार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आप हो सकता है कोई प्रमोशन कर रहे हो और उसका कोई कार्ड हो, वो कार्ड किसी को दिखाएंगे तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो फिर आपसे उसकी वेबसाइट का लिंक मांग लेगा, वो आपकी वेबसाइट पे जाके वो कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर सकता है। तो अगर आप अपने जो आप लोग आपको विजिट करते हैं आपके पेज को, आप उनको कोई गिफ्ट कार्ड देना चाहते हैं तो उस बटन के थ्रू आप गिफ्ट कार्ड भी दे सकते हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पे कोई नंबर देंगे कि जिस पे लोग आपको कॉल करें तो वो उसको वेरीफाई भी करेगा। अब वेरीफाई शायद उसने इसलिए नहीं किया कि मैंने उसको अपना ही नंबर दिया है और मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी उसके पास वेरीफाइड है, तो उसने वेरीफाई नहीं किया। लेकिन अगर आप वैसे कहेंगे कि कॉल टू एक्शन बटन आप करेंगे तो वो आपके फ़ोन नंबर को जनरली वैलिडेट भी करता है। वो मैसेज भेजेगा और मैसेज पे कोई कोड भेजेगा, कोड आप देंगे तो फिर वो उसको वैलिडेट करेगा। तो कॉल टू एक्शन बटन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी एडवर्टाइजिंग, ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं, इस पर पोस्ट करेंगे, हम इसके थ्रू मार्केटिंग करेंगे, तो उससे हम चाहेंगे कि कस्टमर हमें कोई रिस्पांस दे, और जो रिस्पांस हमें कस्टमर से चाहिए वो कॉल टू एक्शन बटन की सूरत में जो है हम लोगों से मांगेंगे। अच्छा जी, अब जब ये सब कुछ हो गया है तो उसके बाद हमने इस पे फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, और उसके लिए ये है कि ये जो लिंक बार है, लिंक बार के अंदर एक लिंक है अबाउट का। तो अबाउट के हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हम फर्दर इंफॉर्मेशन इस पे ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड करें। जैसे कि हमने कैटेगरी जो है वो हमने फुटवेयर स्टोर दी हुई है, हमने लोकेशन नहीं बताई है, तो लोकेशन जो है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैं अगर उससे कहूँ तो मैं कह रहा हूँ कि जी हम मैंने उसे कहा कि जी मैं इस जगह पे हूँ और ये मेरा बिजनेस है और ये इस पे आप इसको करें। जनरली ये नहीं करेगा, इसमें हमें मैप पे जाके, तो वहाँ से हमें मैप से तो हमने एड्रेस भी बता दिया, और एड्रेस के अंदर हम फिर अपना इस पे ये इसको बड़ा करके मैप को हम उस पर अपनी लोकेशन भी जो है वो बता सकते हैं। तो अगर हमारी लोकेशन यहाँ पर है तो हमने उसको लोकेशन भी अपनी जो है हमने उसको बता दी है। इस तरह से हम अपनी लोकेशन भी, और हमें डिटेल्ड लोकेशन हम ऐड कर सकते हैं। हम ज़्यादा उसमें जा सकते हैं, टिक डाउन कर सकते हैं, और जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है हम वहाँ पे जो है अपनी लोकेशन जो है वो, इस वक्त कोई एरर आ रहा है इसमें, लेकिन जल्दी ये एरर नहीं होता, और आप यहाँ से जाके अपनी सर वो स्पेलिंग का एरर तो नहीं है? क्या
स्पेलिंग का एरर तो नहीं है, वो ऊपर लाहौर के स्पेलिंग सही नहीं है? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो मैप पे लोकेशन बता रहे हैं ना उसे, वो उसका मसला नहीं है। उसका मसला नहीं है, वो कोई इस वक्त उसमें उसका उसमें पेज में कोई प्रॉब्लम है इनके अपनी तरफ से। तो इस तरह से आपने अपनी लोकेशन भी इस पे एंटर कर देते हैं। इसके अलावा आपने अपने बिजनेस आवर्स भी बताने हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ओपन और सिलेक्टेड आवर्स। तो इसी जिस तरह से हमने वहाँ पे अपने वो ऐड किए थे गूगल बिजनेस पे, उसी तरह हम यहाँ पे अपने टाइमिंग जो है वो ऐड हम कर सकते हैं। हमने कहा जी सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक इस तरह से आप जो है बता सकते हैं। अभी हमने उसको बता दिया है कि जी मंडे को, इसी तरह फ्राइडे को क्या टाइम है, संडे को क्या टाइम है। तो आपने अपने टाइमिंग्स जो हैं वो इस पे मेंशन कर देने हैं कि बिजनेस आवर्स आपके जो हैं क्या है। हमने शायद इसको सेव नहीं किया चेंज करके। नाइन AM to 5 PM। तो इसी तरह आपने सारा टाइमिंग इसको दे दें, 9 AM to 5 PM। इसी तरह आपने इसको अपने टाइमिंग जो है दे देने हैं। और उसके बाद है जी एंटर वेबसाइट। तो अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दें। तो हमारा स्टाइलो की वेबसाइट क्या थी? सर जो हमने गूगल में बिजनेस से वेबसाइट बनाई थी वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं? जी अगर आपकी कोई और वेबसाइट नहीं है तो आप उसको एंटर कर सकते हैं। इसकी है जी stylo.pk। अगर ये वेबसाइट कोई एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर वो इसको टिक नहीं करेगा। इसको मतलब है उसने साथ ही टिक कर दिया, इसका मतलब उसने चेक कीजिए कि stylo.pk जो है वो वाकई एक वेबसाइट है। तो आपने अपनी वेबसाइट भी इस पर डिफाइन कर दी है। एंटर फ़ोन नंबर, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी एंटर करना चाहिए आपको। हम कहते हैं जी पाकिस्तान है, 42 है, लाहौर का कोड है और 1111789556। शायद हमने पहले दूसरा नंबर दिया था और अब दूसरा नंबर दिया है, वो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम इसको वही नंबर दे देते हैं। चलिए इसको उसने मान लिया है। उसने हमारा नंबर भी ऐड कर दिया है। ईमेल भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, info@stylo.k। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कम से कम इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने मिनिमम इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ पर जो है वो देनी है। जो आपने शुरू में इंफॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है 55 करेक्टर्स की। इसके अलावा आप यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है 50,000 करेक्टर्स की आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो आप एक बहुत लंबी चौड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने बिजनेस के बारे में दे सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है इसकी क्या स्ट्रेंथ है। और 50,000 करेक्टर्स का आप जो है यहाँ पे कैसे लिखकर भी अपने बिजनेस के बारे में एक बड़ा सा प्रोफाइल भी आप यहाँ पे एंटर जो है वो कर सकते हैं। अभी हम कुछ ऐसा ही लिख देते हैं। तो इस तरह से हमने अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी
ऐड जो है वो यहाँ पे अपने अबाउट सेक्शन में करनी है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो जब हम ये कर लिया हमने, तो अब नेक्स्ट जो है, अभी भी कुछ सेटिंग्स हैं पेज की जो रह गई हैं। जहाँ से हमें ये बता रहा है कि कोई चीज़ हमारी रह गई है या नहीं रह गई है, हमने ये भी कर लिया है, वेबसाइट भी किया है। अच्छा, इनवाइट टू फ्रेंड्स एंड क्रिएट वेलकम पोस्ट, ठीक है। अभी हमने तकरीबन तमाम इंफॉर्मेशन जो है हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब हम जो है पेज के फर्दर सेटअप में जा रहे हैं। होता ये है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जो पेज हम क्रिएट करते हैं, तो पेज जनरली सबसे सीनियर मैनेजर जो हैं वो क्रिएट करते हैं। और जब एक पेज क्रिएट हो जाता है तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को हमारे पेज का पता लग जाता है, लोग पेज को फॉलो करने लग जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि पेज को मिसयूज ना कर लिया जाए, या कल को कोई हमारे पेज को डिलीट ना करते। जब हमने एक पेज पे बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो जो लोग क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट जो है पेज के एडमिन होते हैं। तो एडमिन जो होते हैं लोग, जिसने पेज क्रिएट किया होता है एडमिन ने, वो नहीं चाहता कि अपना यूजर नेम पासवर्ड या अपनी लॉगिन डिटेल्स किसी के साथ शेयर करे, क्योंकि जो जिसके पास भी वो लॉगिन डिटेल होगी वो उस पेज का मालिक बन जाएगा, और वो जो है दूसरे लोगों को जो है पेज से निकाल भी सकता है, वो पेज को डिलीट भी कर सकता है। तो ये है कि जिसने भी इंफॉर्मेशन, जिसने भी पेज क्रिएट किया है, वो नहीं चाहता कि अपने लॉगिन लोगों के साथ शेयर करे। लेकिन एक पेज पे अक्सर एक कंपनी, बड़ी कंपनियों में लोग बहुत सारे काम करते हैं एक ही पेज के ऊपर। जैसे मैं डायरेक्टर मार्केटिंग हूँ, मैंने डॉलरीज का पेज क्रिएट किया, अब वो मैं उस पेज का ओनर भी हूँ। तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी लॉगिन किसी के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अगर मैं अपना लॉगिन किसी के साथ शेयर करूँ तो मेरे पेज को कोई डिलीट कर सकता है, जिसके पास मेरा लॉगिन है, और वो उस पेज का मिसयूज भी कर सकता है, उसके ऊपर कोई गलत पोस्ट लगा सकता है। तो इसलिए क्या होता है, लेकिन जो है यूजर नेम शेयर करना भी जरूरी है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि पेज हमने क्रिएट किया होता है अपनी कंपनी का, लेकिन उस कंपनी को प्रमोट जो है वो कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कर रही होती है। तो उसके लिए हमें जो है फेसबुक ने एक बड़ा अच्छी फैसिलिटी ये दी है कि हम अपने पेज के ऊपर मल्टीपल लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हैं, और जो हर जो लॉगिन हम क्रिएट करते हैं उसको हम एक डिफरेंट रोल असाइन कर सकते हैं। तो जो पेज क्रिएट करता है वो तो एडमिन होता है, लेकिन वो किसी और को लिमिटेड राइट्स दे सकता है पेज को यूज करने के। तो अभी हम ये देखते हैं कि हम अपने पेज के ऊपर मल्टीपल रोल्स जो हैं वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हमने रोल्स क्रिएट करने होते हैं तो हम ये लेफ्ट नेविगेशन बार जो है, इसके नीचे एक बटन होता है सेटिंग्स का, तो हम सेटिंग्स के बटन को क्लिक करते हैं तो हम सेटिंग्स के पेज पे चले जाते हैं। और सेटिंग्स के पेज पे जाके अगर हम अपने लेफ्ट नेविगेशन बार को देखें तो यहाँ पर एक बटन है टेम्पलेट्स एंड टैब्स, सॉरी टेम्पलेट्स एंड टैब्स नहीं, पेज रोल्स। हम पेज रोल्स पे पहले जाते हैं, टैब्स पे बाद में आते हैं। पेज रोल्स, तो आपने पेज रोल्स का बटन जब क्लिक किया तो अब आप उस पेज पे आ गए जहाँ से आप लोगों को डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं किसी भी जो मेरा फ्रेंड है उसको रोल असाइन कर सकता हूँ, या जो इस पेज को फॉलो कर रहा है उसको मैं कोई रोल असाइन जो है वो कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं बरजीज फैसल साहब, तो मैं उनको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे बरजीज फैसल साहब है, मेरे दोस्त हैं, मैंने लिखा तो उनका नाम आ गया, मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने फेसबुक से कहा कि ये अहमद बजीज फैसल साहब जो है पेज मैंने क्रिएट किया है, लेकिन मैं ऐसे अहमद बजीज फैसल साहब को अपने पेज के ऊपर एक रोल देना चाहता हूँ। तो वो मुझसे कहता है कि कौन सा रोल देना चाहते हैं। जो रोल दिए जा सकते हैं वो यहाँ पर हैं। मैं इनको एडमिन का रोल भी दे सकता हूँ। अगर मैं इनको एडमिन का रोल दे दूं तो ये मुझे भी पेज से रिमूव कर सकते हैं, कि जो एडमिन हैं वो ऐड भी कर सकते हैं नए लोगों को और पेज से रिमूव भी कर सकते हैं। जो एडमिन हैं वो पेज के ऊपर पोस्ट भी लगा सकते हैं, पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। जो लोग हमारी पोस्ट पे कमेंट करते हैं उसके जवाब भी दे सकते हैं, और वो पोस्ट को मॉडरेट भी कर सकते हैं, वो एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। तो एडमिन सब कुछ जो है पेज पे कर सकता है। अब मैं तो एडमिन हूँ, और मैं एडमिन राइट्स नहीं देना चाहता किसी और को। मैं चाहता हूँ कि कोई और बंदा सारे काम कर सके, लेकिन मुझे पेज से रिमूव ना कर सके या पेज का मालिक ना बन जाए। तो उसके लिए जो रोल है उसको है एडिटर का रोल।
तो मैं इनको एडिटर का रोल भी दे सकता हूँ। अगर मैंने इनको ऐसा किया और मैंने ऐड किया तो वो मुझसे दोबारा मेरा पासवर्ड मांग रहा है ताकि कोई गलत बंदा ये काम ना कर रहा हो। आप देखें जो अहमद वजीज फैसल साहब हैं वो यहाँ पर आ गया है, तो हमारी तरफ से एक इनविटेशन इस पेज की तरफ से अहमद वजीज फैसल साहब को चली गई है। और अगर अहमद वजीज फैसल साहब जो हैं वो हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो इस पेज के एडिटर बन जाएंगे। जब वो पेज के एडिटर बन जाएंगे तो वो इस पेज के ऊपर पोस्ट लगा सकते हैं, वो एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं इस पेज के ऊपर, वो लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं उनके जवाब दे सकते हैं, वो जो है पोस्ट को मॉडरेट कर सकते हैं। तो वो सारे काम जो हैं वो एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं, वो इसकी एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं जो पेज की हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो नए लोगों को पेज में ऐड जो है वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम जो है मैंने कहा चलें जी एडिटर हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैंने किसी को एडवर्टाइजर भी बनाना है, तो एडवर्टाइजर के लिए मैं किसी और को चूज कर सकता हूँ। तो जैसे ये मार जावेद साहब हैं, इनको हम अगर हम यहाँ से ऐड करें तो ये एडवर्टाइजर के तौर पे हमारे पेज के हो जाएंगे। एडवर्टाइजर जो है वो पोस्ट नहीं लगा सकता, अब वो पोस्ट पे अगर लोग कमेंट करें उनके जवाब नहीं दे सकता, वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर सकता है इस पेज के ऊपर। तो इस तरह से डिफरेंट रोल्स हैं जो हम लोगों को असाइन कर सकते हैं। और कौन कौन से रोल्स हैं? एडमिन का रोल है, एडिटर का रोल है, मॉडरेटर का रोल है। मॉडरेटर सिर्फ लोगों के कमेंट्स देख सकता है, हमारी पोस्ट पे उनके जवाब दे सकता है, तो ये सिर्फ ये काम कर सकता है। एडवर्टाइजर जो है हमारे पेज पे सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर सकता है, और एनालिस्ट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ हमारे पेज का जो एनालिटिक्स का डाटा है वो देख सकता है, और एनालिटिक्स के डाटा को डाउनलोड कर सकता है, उसके एनालिसिस कर सकता है। इस तरह से हम ये है कि हम सर एक क्वेश्चन है छोटा सा। जी 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 सॉरी। अच्छा सर, ये यूजर जो बेसिकली हम ये ऐड करते हैं, ये जस्ट फेसबुक के ही यूजर आ सकते हैं या कोई कोई कस्टम यूजर भी लेके आ सकते हैं? नहीं, को फेसबुक पे होगा तो आएगा ना। जी अगर सर, ठीक। कोई फेसबुक इस्तेमाल ही नहीं करता तो आप इसको कैसे लाएंगे यहाँ? बंदे का फेसबुक का यूजर होना तो जरूरी है ना। जी जी, ठीक है सर, क्लियर हो अगर गया। यूजर नहीं होगा तो यहाँ पे कहीं पे शो ही नहीं होगा। हमने बजीत साहब को जो इनविटेशन भेजी थी वो कैंसिल कर दी है कि वो परेशान ना हो जाए कि नदीम साहब मुझे कौन सी जो है वो। तो इस तरह से ये हमें ये बड़ा जरूरी है कि हमें पता हो कि हम अपने पेज के ऊपर रोल्स जो है वो कैसे असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और चीज जो है सर वो एक और क्वेश्चन जी है। जी जी सर अगर लेट्स सपोज आप किसी और को एडमिन बना देते हैं और अपने आप को लेफ्ट करना चाहते हैं, लाइक उस पेज से निकाल देना चाहते हैं, जी और उसकी जगह चाहते हैं कि कोई और इसको एडमिन बनकर पेज को सारा वर्किंग करें, लेट्स सपोज किसी कंपनी में आप काम करते हैं और आप जी उस कंपनी को स्विच कर लेते हैं, तो जी आप चाहते हैं कि अब आप इस पेज से रेलिवेंट आपको कोई भी डाटा ना आए, जी तो आप एडमिन अगर बनाते हैं तो आप अपने आप को निकाल सकते हैं उसके बाद किसी और को जी एडमिन जी बनाने के बिल्कुल बाद। बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैंने बेटा आपको यही कहा था कि अगर हम किसी और को एडमिन बनाते हैं तो वो एडमिन हमें भी पेज से रिमूव कर सकता है। मैंने फॉर एग्जांपल हाँ जी ठीक है सर। जैसा आपने कहा कि मैंने स्टाइलो शूज के लिए पेज बनाया, मैं स्टाइलो शूज के लिए काम करता था, बाद में मैंने स्टाइलो शूज से छोड़ दी जॉब और मैं जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं इस पेज से खुद को रिमूव कर लूँ, तो मैं किसी और को एडमिन बना दूंगा और वो एडमिन मुझे पेज से रिमूव कर देगा, तो वो एडमिन बन जाएगा और मैं रिमूव हो जाऊंगा। मल्टीपल एडमिन ओके भी, सर। एक पेज के ऊपर मल्टीपल एडमिन भी हो सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि मैं भी एडमिन हूँ और मैं किसी और को भी एडमिन बना सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है कि एक पेज पे एक से ज्यादा एडमिन हो। लेकिन एडमिन किसी और को बनाने में डर यही होता है कि एडमिन फिर सारा कुछ कर सकता है। एडमिन जो है वो पेज को डिलीट भी कर सकता है, एडमिन जो है वो अगर मैंने पेज बनाया तो मुझे भी रिमूव कर सकता है। एडमिन के पास जो है वो ओवरऑल राइट्स होते हैं, तो एडमिन पेज पे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए किसी को पेज पे एडमिन बनाते वक्त बड़ा सोचना पड़ता है। अक्सर ये होता है कि कंपनियां आजकल ये कर रही हैं कि पहले जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी वो कंपनियों को ना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो पेज बनाती थी, अब पेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई, पेज के बहुत सारे फॉलोअर हो गए, अब कल को वो जो कंपनी है वो उससे काम नहीं करवाना चाह रही, किसी और से करवाना चाह रही है, तो वो पेज छोड़ते नहीं थे और वो कहते थे अगर हम पेज छोड़ेंगे तो हम डिलीट कर देंगे। तो इसलिए अब कंपनियां ये करती हैं कि कंपनियां जो हैं पेज खुद क्रिएट करती हैं
और एडमिन खुद रहती हैं, और एडिटर के राइट जो हैं वो दे देती हैं। ये जो सेकंड रोल है ये वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को दे देती हैं। उससे क्या होता है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के जो लोग होते हैं वो एडिटर बनते हैं, वो पेज पे सब कुछ कर सकते हैं लेकिन वो पेज को डिलीट नहीं कर सकते, और वो जो पहला एडमिन है उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो ये आप लोगों के लिए भी है, अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जाके काम करें और आप अपना कोई पेज बनाएं और आप चाहें कि कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जो है वो हमारे पेज को मैनेज करे, या आपका कोई सबॉर्डिनेट जो है वो पेज को मैनेज करे, तो आपने किसी और को एडमिन नहीं बनाना, उनको आपने एडिटर बना सकते हैं, उनको आप एडवर्टाइजर बना सकते हैं, उनको मॉडरेटर बना सकते हैं। तो बहुत सारे रोल्स हैं जो कि हमें फेसबुक ने अलाउ किए हुए हैं, जो कि हम लोगों को एलोकेट कर सकते हैं। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो टेम्पलेट्स एंड टैब्स हैं। तो जैसा हमने शुरू में देखा था कि हमारा जो पेज था उस पे बहुत सारे टैब्स थे, और हम अबाउट के टैब में जाकर हमने अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट किया था। तो वो जो टैब्स हैं वो फिक्स नहीं है, हम उन टैब्स को चेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो। अब हम सेटिंग्स में ही हम अब टेम्पलेट्स एंड टैब्स का जो बटन है वो हमने क्लिक कर लिया, तो हम इस उस पे आ गए हैं पेज पे, जहाँ पे हम अपने पेज के जो टैब्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टैब्स लोगों को नजर आए और कौन से टैब्स लोगों को नजर ना आए हमारे नेविगेशन बार में। इसी तरह हम जो टैब्स का जो थीम है, जो टेम्पलेट है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम कोई पेज बनाते हैं तो फेसबुक हमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो है वो एलोकेट कर देता है। तो क्योंकि हमने नया पेज बनाया था तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो है हमें फेसबुक ने एलोकेट किया हुआ है। अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, एक बिजनेस टेम्पलेट है, एक वेन्यूज का टेम्पलेट है। वेन्यूज का टेम्पलेट किसके लिए होगा? अगर कोई लोकेशन है, मरी है या कोई होटल है या ऐसी चीज है, तो वेन्यू है अगर कोई, तो आप फिर वेन्यू का टेम्पलेट लेंगे। पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का टेम्पलेट ले सकता है। अगर आप सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है तो आप सर्विसेज का टेम्पलेट ले सकते हैं। रेस्टोरेंट कैफेज का टेम्पलेट ले सकते हैं। तो जब भी आप कोई टेम्पलेट लेंगे तो आपके बिजनेस से रिलेटेड जो टैब्स हैं वो लोगों को नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि हम बिजनेस का टेम्पलेट जो है वो ले लेते हैं। तो हमने बिजनेस के टेम्पलेट को हमने अप्लाई कर दिया है। तो अब हमारे टैब्स जो हैं वो जो हमारे पेज पे अपीयर होने थे वो पहले से थोड़े से चेंज हो गए, और जो टैब्स हमारे पेज पे नजर आएंगे वो नीचे नजर आ रहे हैं। लिस्ट ऑफ टैब्स जो है वो नीचे अवेलेबल है। अब जो लिस्ट ऑफ टैब्स है इसमें आप देखें कि कुछ टैब्स ऐसे हैं, ये हर एक एक टैब है। कुछ टैब्स ऐसी हैं जिनके आगे ऑन ऑफ का बटन नहीं है, और कुछ टैब्स ऐसे हैं जिनके आगे ऑन ऑफ का बटन है। तो जो जहाँ पे जिन जिन टैब्स के आगे ऑन ऑफ का बटन है, हम उन टैब्स को ऑफ भी कर सकते हैं, हम उन टैब्स को ऑन भी कर सकते हैं। जैसे होम के बाद जो कौन सा टैब नजर आ रहा है? ग्रुप्स का टैब नजर आ रहा है। तो अगर हमने अपने पेज से रिलेटेड कुछ ग्रुप्स क्रिएट किए हुए हैं या हम कुछ ग्रुप्स को फॉलो करते हैं अपने पेज से, तो वो इस टैब के अंदर लोगों को नजर आ रहे होंगे। स्टाइलो शूज ये भी कर सकता है, जैसे हमने स्टाइलो शूज का पेज क्रिएट किया है तो स्टाइलो शूज जो है वो शूज से रिलेटेड एक ग्रुप भी क्रिएट कर सकता है, और उस ग्रुप के ऊपर वो शूज के बारे में, ग्रुप्स जो है वो डिस्कशंस के लिए होते हैं, और ग्रुप के अंदर सब लोग चीजें पोस्ट कर सकते हैं। पेज के ऊपर जो सिर्फ एडमिन है वही पोस्ट कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि हम जो स्टाइलिश शूज वाले हैं वो शूज से रिलेटेड एक ग्रुप क्रिएट कर दें, ताकि लोग वहां पे आके शूज के बारे में डिस्कशंस कर सकें। तो अगर ऐसा ग्रुप हम कोई क्रिएट करेंगे तो वो इस ग्रुप्स के टैब्स में नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम अपने पेज से, जो स्टाइलिश शूज का पेज है, उसको उसके थ्रू हम कुछ और ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, तो वो ग्रुप्स भी जो है वो यहाँ पर इस टैब में नजर आने शुरू हो जाएंगे अगर हम चाहते हैं। तो इस लेकिन हम इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। अगर हम इसको ऑफ कर दिया तो अभी ऑफ हो गया, तो इसका मतलब ग्रुप्स का टैब जो है हमारे पेज पे नजर नहीं आएगा। तो फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं कि हमने अपने ग्रुप्स के टैब को शो नहीं करना। पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं, चलें, और हम पेज पे जाके देखते हैं कि हमारा पेज जो है वो कैसा नजर आता है। ये वाला इधर चला जाता है।
चलिए ये देखें जो जो टैब्स हमें नजर आ रहे थे वही टैब उसी ऑर्डर में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहां पहले होम नजर आ रहा था, यहाँ भी पहले होम नजर आ रहा है, फिर ग्रुप्स नजर आ रहा था तो ग्रुप्स नजर आ रहा है, इवेंट्स नजर आ रहा था तो इवेंट्स नजर आ रहा है, रिव्यूज नजर आ रहा था रिव्यूज का टेम्पलेट, और जो बाकी टैब्स थे वो इसमें ड्रॉप डाउन में हैं। अब हम ये चाहते हैं कि ये टैब्स इस तरह से नजर ना आए, तो हम दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे और हम इन टैब्स को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड टैब्स में चले गए, तो अब हम चाहते हैं कि ग्रुप्स का तो हम कहते हैं टैब नजर ही ना आए, तो हमने इसको ऑफ कर दिया। अच्छा जी, इवेंट्स हम चाहते हैं, चलिए जी ठीक है, इवेंट्स का टैब नजर आए, रिव्यूज का टैब नजर आए। रिव्यूज का टैब नजर आने का मतलब ये है कि ये वो टैब होगा जिसको लोग क्लिक करेंगे तो इसमें जो लोग हमारे हमारे पेज पे आके रिव्यूज लिखे हैं वो सारे रिव्यूज इस टैब में नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा वीडियोस का टैब है, फोटोज का टैब है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो होम का टैब है उसके बाद अबाउट का टैब आ जाए, कि लोग हमारे पेज पे आए तो अबाउट क्या है, हु वी आर, तो अबाउट का टैब जो है होम के फौरन बाद नजर आ जाए। उसके बाद हमने कहा कि सबसे ज्यादा जो है फोटोज का टैब नजर आए। तो हम इस तरह से टैब्स का जो वो है एक सीरीज है कि उसमें कौन सा पहले आएगा कौन से बाद में आएगा, उसको भी हम चेंज जो है कर सकते हैं, और उनको कान से पकड़ के हम ऊपर नीचे, जैसे वीडियोस वाला है, वीडियोस को हमने कान से पकड़ा, इसको हम ऊपर ले गए और इसको हमने फोटोज के बाद डाल दिया। तो ये टैब्स भी जो है वो सारे हम यहाँ से मैनेज जो है वो कर सकते हैं। अगर हम दोबारा अपने पेज पे वापस जाएं तो आप देखेंगे कि ये टैब्स अब वहाँ पे चेंज हो गए हैं। ये देखें, होम के बाद पहले ग्रुप्स का टैब आ रहा था, और जब हमने वहां पे जाके अबाउट के टैब को ऊपर ले आए तो होम के बाद अबाउट नजर आ रहा है, अबाउट के बाद फोटोज नजर आ रहा है, फिर वीडियोस नजर आ रहा है, और जब हम मोर को क्लिक करते हैं, ग्रुप्स को हमने ऑफ कर दिया था तो अब ग्रुप्स नजर ही नहीं आ रहा टैब्स के अंदर। तो इस तरह से हम टैब्स डिसाइड करते हैं। एक और टैब बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे करना है, हमने उसको भी डिस्कस करना है। तो ये टेम्पलेट्स एंड टैब्स में जब आप जाते हैं तो कुछ टैब्स ऐसे हैं जो कि ऑफ हैं, उनको भी हम ऑन कर सकते हैं। जैसे एक सर्विसेज का टैब है, अगर हम सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर हम इस सर्विसेज का टैब यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। लेकिन हम सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, स्टाइलिश शूज वाले जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और हमारी शॉप्स हैं, तो हम यहाँ पे एक शॉप का टैब भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने शॉप का टैब जो है उसको ऑन कर दिया है, और शॉप के टैब को हम ऊपर ले आते हैं और अबाउट के टैब को हम नीचे ले जाते हैं। यार ये किसका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दें। ये किसका माइक ऑन है भाई? अगर शोर आता रहेगा तो मैं क्लास से निकाल दूंगा। तो बात समझ नहीं आ रही थी, तो फाइनली आई हैड टू रिमूव हिम फ्रॉम द क्लास। जी हम क्या कर रहे थे, ये थे, अच्छा। तो यहाँ पर हम जो है एक टैब और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग टैब है, वो है शॉप का टैब। हम अपने पेज के ऊपर एक शॉप क्रिएट कर सकते हैं, शॉप के अंदर हम चीजें सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट जो कंपनियां अमेरिका में हैं या शायद यूके में हैं, वो तो फेसबुक के थ्रू चीजें बेच सकती हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर जो है ई कॉमर्स की फैसिलिटी फेसबुक की अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम अपने फेसबुक के पेज के ऊपर शॉप क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, उनकी प्राइसेस बता सकते हैं, और वहाँ से हम लिंक दे सकते हैं अपनी वेबसाइट का। तो लोगों को अगर हमारी फेसबुक के पेज से कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो वो उसको क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। तो हमने शॉप का जो टैब है उसको हमने ऑन कर दिया है। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि हमने शॉप का टैब यहाँ पे ऑन कर दिया है। अगर हम अपने पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि शॉप का टैब वहाँ पे
अवेलेबल हो गया है। ये देखें शॉप का टैब यहाँ पर आ गया है। हम यहाँ पे शॉप भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने शॉप के जो लिंक है उसको क्लिक किया है तो हम ई कॉमर्स मैनेजर पे चले गए हैं। यहाँ पे जाके हम अपनी पेज के ऊपर एक शॉप भी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और शॉप क्रिएट करके उसके अंदर हम फिर प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो शॉप हम क्रिएट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। अच्छा, हमारे पास जो है चेकआउट के बहुत कुछ तरीके फेसबुक ने दिए हुए हैं कि चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट या चेकआउट विद फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस तरह से ऑप्शंस दिए हुए हैं, या टर्न ऑन शॉप पे बाय शॉपिफाई एज पेमेंट मेथड। तो हमारे पास जो पेमेंट मेथड तो कोई है ही नहीं पाकिस्तान में ना। हमारे पास तो जो ओनली ऑप्शन अवेलेबल है वो है चेकआउट ऑन अनदर वेबसाइट। तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सर ये ऑप्शन एकदम ये तेजी से आगे की तरफ आ जाए, कहाँ से भी आपकी ये आपकी आवाज क्या है? कट आपकी आवाज कट रही है भाई। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये एकदम थोड़ा सा तेजी से ये आगे रेफर कि हम पेमेंट ये हम पेमेंट डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। बेटा आपकी आवाज कट रही है, आपके माइक में प्रॉब्लम है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है शायद आप कह रहे थे कि आया कहाँ से है, शायद कोई ऐसी बात थी। तो हमने वो जो आप चैट में लिख लें अपना क्वेश्चन। आप यही कह रहे हैं कि जी ये आ कहाँ से गया है? नहीं सर, एक्चुअली में वो पूछ रहे हैं कि ये पेमेंट मेथड आप बताने लगे हैं। नहीं आई थिंक सो। जी देखिए, जब हमने एक शॉप क्रिएट करनी है, मैंने आपसे कहा था कि शॉप हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। उसके ऊपर हम अपनी पिक्चर्स को डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस बता सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। लेकिन हम फेसबुक के थ्रू सेल नहीं कर सकते, क्योंकि फेसबुक के ऊपर कोई हमें पेमेंट नहीं कर सकता। अगर हम अमेरिका में हों या यूके में हों तो इनफैक्ट फेसबुक हमें ये फैसिलिटी देता है कि पैसे फेसबुक के पास आ जाएंगे और फेसबुक हमें पे कर देगा। लेकिन क्योंकि वो फैसिलिटी यहाँ पे पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये होता है कि हमारा एक ही चेकआउट मेथड है। चेकआउट मेथड ये है कि अगर हमारी प्रोडक्ट किसी को पसंद आ गई है तो वो चेकआउट जब करेगा तो हम हर जो प्रोडक्ट को अपनी शॉप पे डालेंगे तो हम उसके लिए एक लिंक देंगे अपनी वेबसाइट का। जब वो चेकआउट करेगा कि जो मुझे प्रोडक्ट मुझे लेनी है, तो जब क्लिक करेगा तो हमारी वेबसाइट पे चला जाएगा और हमारी वेबसाइट से जाके वो परचेज करेगा। परचेज जो है वो फेसबुक से नहीं कर सकता। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था। अब ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, क्योंकि मैंने कुछ शॉप्स वगैरह पहले क्रिएट की हुई हैं तो उसको इससे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। शायद मैंने स्टाइलिश शूज़ के भी पेज पहले क्रिएट किए हुए हैं और वो पेज मैंने बाद में डिलीट कर दिया था, तो इसलिए शायद वो यहाँ पे मुझे आगे नहीं जाने दे रहा है, इसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। पर आप लोग करेंगे तो वो, या क्रिएट न्यू कैटलॉग हम कर लेते हैं। क्रिएट न्यू कैटलॉग है तो आप यहाँ पे कैटलॉग भी क्रिएट कर सकते हैं
और कैटलॉग में आप प्रोडक्ट्स भी ऐड जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक शॉप क्रिएट करते हैं, जो उनकी वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं वो फीड करते जाएं। उसके बाद आप उसमें प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। अगर हम हर चीज़ को, लेकिन आप जब करेंगे इंशाल्लाह ताला अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थोड़ा सा इंटरनेट भी स्लो है शायद, क्योंकि हम जूम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये एक पेज है, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि शॉप पेज पे कैसे नज़र आती है। ये एक और पेज है जो आजकल हम मैनेज कर रहे हैं। ये मालमो का पेज है, मालमो बेकर्स का। जो भाई, तो ये ऐसे नज़र आएगा। अगर कोई मालमो के पेज पे जाएगा तो उसके ऊपर ये शॉप का बटन है। तो शॉप के बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मालमो की शॉप जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाएगी। जब अपना पेज पे अपनी शॉप क्रिएट कर लेते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स को ऐड कर देते हैं तो वो इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई ये वाला केक को लेना चाहता है वो इसको क्लिक करेगा तो वो डिटेल देखना शुरू कर देगा। और फिर जब अगर उसने लेना है तो वो व्यू ऑन वेबसाइट करेगा। तो इस तरह से जैसे दिखाया हमने वो अब देखें, जो रेलिवेंट पेज था वो उस पेज पे चला गया है और यहाँ से वो ऐड टू कार्ट की ऑप्शन है। तो ये जो है मालमो के पेज से, मालमो बेकर्स जो है उसके पेज से एक चॉकलेट केक लेना था उसने शॉप से, पेज की शॉप से। तो वो आ गया है मालमो की वेबसाइट पे और यहाँ पे ये वही केक पड़ा हुआ है, चॉकलेट फाई केक। और ये वही चॉकलेट फाई केक है जो यहाँ पे बिक रहा था, चॉकलेट फाई केक। और यही जो है हम मालमो की वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ पर भी चॉकलेट फाई केक है। और जिसने लेना था उसको पसंद तो फेसबुक के पेज पे आया था, लेकिन वो ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकता है ऐड टू कार्ट करके। वो मालमो के वेबसाइट से जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इसी तरह होता है। तो इस तरह से जब हम कर लेते हैं तो अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐड आइटम्स है, तो यहाँ से आप ऐड आइटम्स पे जाके अपनी शॉप के अंदर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इस पे कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है। नजर आ रहा है सबको वैसे? जी जी सर, आ रहा है। यस सर। अच्छा ठीक है, ये देखें ये इसमें ऐड हो गया। आ, आ, यहाँ पे हम कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्या था कि किया। जैसे हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं।
वेबसाइट का लिंक जो है कि हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये वेबसाइट के कौन से पेज पे पड़ी हुई है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट प्राइस ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऐड करके हम यहाँ पे ये इसको वो चीज़ क्या है वो कहते हैं इसकी कैटेगरी बता दी, तो हम इसकी कोई ना कोई कैटेगरी जो है शूज लिखी है कुछ, हाँ जी, क्लोथिंग एंड शूज, कंडीशन न्यू, एक्टिव, इन स्टॉक, ब्रांड ऑप्शनल, तो हम कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अभी आपके सामने हमने एक प्रोडक्ट ऐड कर दी, अपनी शॉप भी क्रिएट की, जो स्टाइलो का पेज है उसके ऊपर हमने एक आइटम भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से हम अपनी शॉप के अंदर जो है आइटम्स भी जो है ऐड जो है वो हम कर सकते हैं। शॉप पिक्चर, तो ये हमने आप देखा कि हमने इसमें शॉप में जो है वो एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है, और ये यहाँ से बिक भी सकता है। इसमें आप क्रिएट कीजिएगा, इसमें कोई, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी शॉप्स क्रिएट की हुई हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो शायद किसी और पेज के साथ एसोसिएट हो गई है शॉप, क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं मेरे, हो सकता है वो किसी गलत पेज के साथ एसोसिएट हो गई हो। आप जब करेंगे तो यहाँ पे शॉप जो है वो नज़र आ रही होगी, और उसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो नज़र आ रहा होगा। ओके सर। अच्छा जी, हम ये हमने पेज क्रिएट कर लिया, पेज के ऊपर शॉप क्रिएट कर ली है, शॉप के अंदर हमने प्रोडक्ट्स जो है उनको ऐड कर लिया है। तो ये आज हमने करना था, ये कर लिया है। उसके बाद जो है अ, जब हम अपना पेज बना लेते हैं तो पेज बनाने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो होती है कि डिफरेंट पोस्ट को अपनी पेज पे जो है हम शेयर करना चाहते हैं। अब जो पोस्ट को शेयर करना है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पोस्ट को शेयर करके हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि एक ही तरह की पोस्ट हर वक्त शेयर करते रहते हैं, हर वक्त अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते रहते हैं। तो अगर हर वक्त अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें तो उससे भी हमारी मार्केटिंग प्रॉपर जो है वो नहीं होती। हमने लास्ट टाइम भी शायद क्लास में ये बात की थी कि 80-20 रूल होता है, कि 80% पोस्ट जो होती हैं
वो एंटरटेनमेंट की होती हैं, हमारे पेज के ऊपर होती है, हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन वो एंटरटेनिंग वे में होती हैं, वो हार्ड सेल नहीं होती। और 20% पोस्ट जो होती हैं वो हार्ड सेल होती हैं। तो इसलिए हमने अपने पेज के ऊपर बहुत सारी पोस्ट शेयर करनी है ताकि लोगों का इंटरेस्ट भी हमारे पेज में डेवलप्ड रहे। तो उसके लिए कितनी तरह की डिफरेंट पोस्ट हो सकती हैं। टेक्स्ट पोस्ट हो सकती हैं, जैसा कि टेक्स्ट पोस्ट तो यही है कि आपने कोई पिक्चर नहीं शो की, आपने एक कुछ टेक्स्ट लिखा और उसको आपने शेयर कर दिया। ये हम हर रोज करते हैं अपने अपने पेज जो हमारे बने हुए हैं पर्सनल भी, वहाँ पे हम टेक्स्ट पोस्ट भी शेयर कर रहे होते हैं। तरीकाकार बिल्कुल वही है, आप अपने पेज पे जाके अपनी टेक्स्ट पोस्ट को शेयर जो है वो कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप की पोस्ट है वो इमेजेस पोस्ट, और तो जनरली ये कहा जाता है पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। तो यही देखा गया है कि जो पिक्चर पोस्ट होती हैं उन पे एंगेजमेंट का बहुत ज़्यादा होती है, लोग रिस्पॉन्ड बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अगर पिक्चर या वीडियो पोस्ट हो। तो ज़्यादातर जो होता है, जो बिजनेस पेज होते हैं उनके ऊपर पिक्चर पोस्ट नहीं होती, जनरली टेक्स्ट पोस्ट ही जो है वो टेक्स्ट पोस्ट नहीं होती, पिक्चर पोस्ट ही होती हैं और वीडियोस पोस्ट ही होती हैं। इसलिए टेक्स्ट पोस्ट तो आजकल बहुत ही कम होती हैं। टेक्स्ट पोस्ट जनरली सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए होती हैं, अगर आपने अनाउंस करनी है कि कल हमारी जो है वो बिजनेस जो है वो बंद है या आगे ईद की छुट्टियां हैं, तो इस किस्म की अनाउंसमेंट के लिए टेक्स्ट होता है। आजकल तो टेक्स्ट भी जो है वो इमेज की शक्ल में शेयर किया जाता है। तो आपने इमेज पोस्ट करनी है, इमेज पोस्ट में भी ये देखना चाहिए कि जो इमेज का जो साइज है वो रिकमेंडेड साइज ही हो पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो रिकमेंडेड साइज है वो दिए हुए हैं। आजकल जो है वो ज़्यादातर स्क्वायर साइज चलता है, लेकिन जो फेसबुक रिकमेंड करता है वो टाइमलाइन के लिए वो तो 1200 पिक्सल्स इंटू 630 पिक्सल्स हैं, यानी कि ये जो है रेक्टेंगुलर साइज है। लेकिन आजकल जो पोस्ट फेसबुक पे लगती हैं वही इंस्टाग्राम पे भी शेयर हो रही होती हैं। तो जनरली जो है वो एक जो स्क्वायर इमेज है वो 600 पिक्सल इंटू 600 पिक्सल, 800 पिक्सल टू 800 पिक्सल्स का जो साइज होता है वही आजकल ज़्यादातर जो है वो यूज़ होता है फेसबुक के ऊपर। तो ये जो पिक्सल्स हैं वो जो है वैसे ही शो करना चाहिए। फिर और किस किस्म की पोस्ट हम शेयर कर सकते हैं? एक तो हमने इमेज पोस्ट शेयर कर दी, इमेज पोस्ट में अपनी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। सर और ये हाईलाइट इमेज का थोड़ा सा बताइएगा। हाईलाइट इमेज का थोड़ा सा बताइएगा। जो मींस यानी ये एक तो टाइमलाइन पिक्चर होगी ना सर, तो आपको ये वर्टिकल है और टाइमलाइन जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टल है। तो जनरली अगर आपने स्टोरी शेयर करनी है तो आप वर्टिकल इमेज लगाते हैं। तो वर्टिकल इमेज जो है वो 1200 इंटू 1800 पिक्सल्स का होता है। तो ये जो है वो वर्टिकल इमेज होता है ज़्यादातर। और ये 1200 इंटू 630 जो है ये जो होता है ये जो है ये हॉरिजॉन्टल इमेज होता है। तो जनरली अगर आप दोनों तरह के इमेज लगा सकते हैं, वर्टिकल भी लगा सकते हैं और आप हॉरिजॉन्टल इमेज भी जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये विड्थ गॉट है, इट सर। पहले विड्थ है और फिर हाइट है। ये भी विड्थ जो है 1200 है और हाइट जो है वो 1800 है। तो ये जो है वर्टिकल इमेज होगा। वर्टिकल इमेजेस जनरली स्टोरीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अगर आपने पोस्ट लगानी है तो जनरली जो है वो हॉरिजॉन्टल इमेजेस इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने पोस्ट लगानी है तो हॉरिजॉन्टल इमेजेस इस्तेमाल होते हैं या स्केल के इमेज इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आपने स्टोरीज लगानी है तो फिर वर्टिकल इमेज जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, फिर हम ये है कि तीसरी टाइप कौन सी है जो हम पोस्ट लगा सकते हैं, वो यूजर जनरेटेड कंटेंट। यूजर जनरेटेड कंटेंट का ये मतलब है कि ऐसी पोस्ट जो कि यूजर ने जनरेट की हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक पोस्ट आपको दिखाई है कि पिछले दिनों हम एक डॉलरिस्ट के लिए एक इनामी स्कीम कर रहे हैं और उसमें हम लोगों के इनाम निकाल रहे हैं। तो जिन साहब की ये पोस्ट में नजर आ रहे हैं, इनको हमने एक मोटरसाइकिल तोहफे में दी है। तो इन्होंने एक वीडियो बना के हमें भेजी, बड़े खुश हुए और उन्होंने एक वीडियो बना के भेजी जिसमें ये डॉलर इसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ये अब यूजर जनरेटेड कंटेंट है, ये कंपनी का जनरेटेड कंटेंट नहीं है। तो हमने उसकी भी एक पोस्ट जो है वो शेयर की है। तो जो यूजर जनरेटेड कंटेंट है वो ज्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि कंपनी अपनी तारीफ तो खुद ब खुद करती रहती है। अगर कस्टमर किसी की तारीफ कर रहे हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वीडियोस भी हो सकती हैं, कोई आपके ब्रांड के बारे में पोस्ट कर सकता है, आप उसको रीपोस्ट भी कर सकते हैं। तो जो ऐसा जो है कंटेंट जो है वो शेयर करना बड़ा अच्छा होता है कि जो यूजर्स ने आपके ब्रांड के मतलब जो कह रहे हैं उसको अगर आप शेयर करते हैं तो उसकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत कोशिश होनी चाहिए कि अगर आपके यूज़र आपके बारे में कोई अच्छी बातें लिख रहे हैं उसको भी आप पोस्ट के तौर पे अपने पेज पे शो करें, तो उस पर बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट होती है और उससे आपके पेज की फॉलोइंग जो है वो बहुत इंक्रीज कर जाती है। चौथी टाइप जो है वो इंस्पिरेशनल कोट्स।
ऐसे कोट्स लगाए जाएं जो कि इंस्पायरिंग हो, लेकिन वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। जैसे 2 पोस्ट जो हैं वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे शेयर की हैं। एक फॉर एग्जांपल इंस्पिरेशनल कोट है कि लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड, डू नॉट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। कि जी आप की मुस्कुराहट ऐसी है कि जिससे दुनिया बदल जाए, लेकिन दुनिया को खुद पे इन्फ्लुएंस ना होने दें कि वो आपकी स्माइल को चेंज कर सके। ये जो पोस्ट है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट वाली कंपनीज जो है वो इस किस्म के इंस्पिरेशनल कोट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इंस्पिरेशनल कोट्स ऐसे लगाने हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि टूथपेस्ट वाले अक्सर ये कहते हैं कि इसको देख के आप मुस्कुराएं। तो आपकी मुस्कुराहट बड़ी खूबसूरत है, आपकी मुस्कुराहट खूबसूरत हो जाती है अगर आप हमारे टूथपेस्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो टूथपेस्ट वाले इस तरह के पोस्ट जो है इंस्पिरेशनल कोट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। एक और जो है इंस्पिरेशनल कोट फॉर एग्जांपल जो ऑप्शन दी हुई है, देयर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन नेवर हैव टू मेनी ऑफ। पहला है गुड फ्रेंड, सेकंड इज गुड शूज। तो ये शूज के बारे में इंस्पिरेशनल कोट्स है कि आपके पास जितने मर्जी शूज हो, कभी फिर भी आपको और शूज लेने की डिजायर होती है। तो ये शूज वाले अपने पेज पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के इंस्पिरेशनल कोट्स जो हैं वो भी शेयर करने चाहिए, तो उससे भी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और लोगों का एंगेजमेंट जो है आपके पेज के ऊपर जो वो है वो बढ़ता है। फिर फनी मीम्स, जैसा कि हमने कहा था कि लोग जो फेसबुक पे आते हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो अगर जो है फनी मीम्स आप शेयर करते हैं, लेकिन अगेन जो फनी मीम्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। तो फनी मीम्स अगर आप लगाते हैं तो उसके ऊपर भी लोगों का रिस्पांस बड़ा अच्छा आता है और वो बड़ी फॉलोइंग होती है और वहाँ से बड़ी एंगेजमेंट जनरेट होती है। तो यहाँ पे सैंपल के तौर पे हमने कुछ मीम्स शेयर किए हुए हैं आपसे कि फॉर एग्जांपल व्हेन पीपल टेल यू यू हैव टू मेनी शूज। तो ये भी एक फनी मीम है कि आपको शूज लेना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी मामा कह रही हैं या कोई और कह रहा है कि आपके पास जो है पहले ही बहुत शूज हैं, फिर आप ऐसे नजर आते हैं। और सेकंड जो है फॉर एग्जांपल ये भी एक फनी मीम है कि दिस इज व्हाई आई हेट ऑर्डरिंग शूज ऑनलाइन। कि जब आप ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर शूज ऑर्डर करते हैं तो बाद अगर इस किस्म के शूज आपको मिलते हैं जो आपको नहीं पूरे नहीं होते या आपके साइज से छोटे बड़े होते हैं। और इसी तरह एक तीसरा भी जो है वो फनी मीम है कि व्हेन यू बाई शूज एट द हार्डवेयर स्टोर, मतलब कि अगर आप गलत स्टोर से शूज लेंगे तो फिर आप शूज पहनेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आपके पाँव जो हैं वो बंधे हुए हैं। तो फनी मीम्स भी है, मैसेज भी क्रिएट हो गया है कि अगर आप हमारे पास आके शूज लेंगे तो कंफर्टेबल होंगे, किसी और के पास शूज लेने जाएंगे तो वो शूज आपको कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो फनी मीम्स भी आप इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन पोस्ट लगाते हैं। आप लोगों से ही पूछ सकते हैं, ईद आ रही है तो अगर आप फैब्रिक बेच रहे हैं या गारमेंट बेच रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं कि अगली ईद पे आप किस रंग के कपड़े पहनेंगे। तो उससे आपकी मार्केट रिसर्च भी हो रही है, लोगों का भी उसमें एंगेजमेंट हो जाता है। लोग बड़ी खुशी से बता रहे होते हैं कि ईद पे हम कौन से शूज पहनेंगे, उससे एंगेजमेंट भी बढ़ती है। लेकिन अगेन जो क्वेश्चन पोस्ट हैं वो आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट है और क्वेश्चन बिल्कुल कुछ और है। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स पोस्ट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इफ आई कुड गो एनीवेयर राइट नाउ आई वुड गो टू, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो ट्रैवल की जो कंपनीज हैं, ट्रैवलिंग एजेंसीज हैं, वो इस किस्म की पोस्ट शेयर कर सकती हैं और उससे पता लगेगा कि लोगों का कहाँ जाने का ज्यादा इंटरेस्ट है। तो रुझान भी पता चल जाएगा, लोगों का मार्केट रिसर्च भी हो जाएगी और लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें जनरेटेड रहेगा। हम कोई हार्ड सेल चीजें नहीं कर रहे। तो जो सबसे ज्यादा लोग कहेंगे यहाँ पे कि मैं फलान जगह जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं मैं स्वाद जाना चाहता हूँ, तो जो वो कंपनी जो है, जो ट्रैवलिंग एजेंसी है, वो अपने पेज पे स्वाद से रिलेटेड अपने पैकेजेस को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि वो एक डेस्टिनेशन है जो इस वक्त बड़ी पॉपुलर है। तो इसी तरह आप क्विज़ पोस्ट भी कर सकते हैं। और क्विज पोस्ट जो है, अगर आप क्विज के साथ कुछ छोटा मोटा इनाम दे दें कि जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसको एक इनाम मिलेगा, तो फिर बहुत ज्यादा फॉलोइंग हो जाती है। जैसा कि मैंने एक पोस्ट यहाँ पे शेयर की हुई है जो डॉलर इसके लिए हम करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द वीक। तो हम हर हफ्ते एक क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन बड़ा आसान सा होता है और लेकिन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हमने यहाँ पे किया, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड, व्हाट मटेरियल इज यूएस डॉलर मेड ऑफ, कि यूएस डॉलर किस मटेरियल से बना हुआ है। अब ये करेंसी से रिलेटेड है, हमारे से रिलेटेड भी है, इंटरेस्टिंग भी है बात। तो लोग इसका जवाब देते हैं। शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा कि जो यूएस डॉलर का नोट है वो कपड़े का बना हुआ है, कागज का नहीं बना हुआ। लेकिन गूगल करें तो हर एक को पता चल जाता है और लोग सही जवाब देते हैं, हजारों लोग सही जवाब देते हैं। और आप किसी का एक जो है वो लॉटरी निकाल के उनमें से किसी का एक को इनाम दे देते हैं छोटा सा, लेकिन इससे एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है।
और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। और इससे ये भी एस्टेब्लिश होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट के एरिया में एक्सपर्ट हैं, ये भी पता चल जाता है। फिर कॉल टू एक्शन पोस्ट हैं, ये हार्ड सेल भी हो सकती हैं। देखिए आप लोगों को कह सकते हैं कि जाएं और अभी हमारे शूज ले लें। जैसे हम एक पोस्ट लगा सकते हैं स्टाइलो के पेज पे कि ईद कलेक्शन इज आउट नाउ, और उसमें हम ईद के जो जूते हैं उनकी 4-5 तस्वीरें दे दें और साथ लिख दें कि बाय नाउ एज लॉन्ग एज द स्टॉक लास्ट, सो हरी अप, गो एंड हैव योर पेयर ऑफ शूज। तो इस तरह से हम कॉल टू एक्शन भी कह सकते हैं, लोगों को कह सकते हैं कि अब वो क्या करें, वो क्या करें, वो हमारे पेज को लाइक करें, डिसलाइक करें, हमारी प्रोडक्ट खरीदें। तो कॉल टू एक्शन पोस्ट भी जो है वो लगानी चाहिए, और उससे जो जो आप कहते हैं लोग उसको करते भी हैं, सिर्फ हमारे कहने से फर्क नहीं पड़ता। फिर कोई यूजफुल टिप्स भी आप दे सकते हैं लोगों को। जैसे आप अगर मोबाइल बेच रहे हैं तो आप ये लोगों को बता सकते हैं कि अपने मोबाइल की बैटरी को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं कि वो ज़्यादा अरसा चले, आपने मोबाइल को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, आपने मोबाइल को क्लीन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह के यूजफुल टिप्स भी जो है आप अपने पेज पे जो है वो दे सकते हैं। चलिए कि हम आज यहीं पे रोकते हैं, तकरीबन 9 बज गए हैं। तो एक तो ये है कि मैं ये जो है जो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो स्लाइड्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज असाइनमेंट ये है कि आप सब ने जो आपका प्रोडक्ट जो आपने चूज किया था, जिसके लिए आपने गूगल माई बिजनेस पे भी काम किया था, उसके लिए अब आपने अपना फेसबुक पेज क्रिएट करना है, और फेसबुक पेज क्रिएट करके उसके ऊपर 4-5 पोस्ट लगानी है। अभी तक हम तकरीबन 10 टाइप्स ऑफ पोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से 3-4 टाइप्स की पोस्ट भी आपने लगानी है। तो एक तो आपने पेज क्रिएट करना है, पेज पे रोल्स असाइन करने हैं, टैब्स को ठीक करना है, शॉप को क्रिएट करना है, और उस पर 2-3 आपने पोस्ट लगानी है। ये जो है आज का आपका जो है असाइनमेंट है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट क्लास में हमारा एक क्विज होगा, क्योंकि हमारी अगली से अगली क्लास में तो मिड टर्म है, और आपको पता है कि मिड टर्म से पहले 2 क्विज और 2 असाइनमेंट करनी ज़रूरी होती हैं। तो आज दूसरी असाइनमेंट भी हमने आपको दे दी है, वो भी आप नेक्स्ट वीक तक कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीक जो है हम अपना सेकंड क्विज भी ले लेंगे, ताकि उससे अगले वीक में फिर हम आपसे आपका मिड टर्म एग्जाम जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ लें। सर 2 क्वेश्चन थे मेरे, जी अगर बेटा। ज़्यादा दें आप। जी अच्छा जी सर, एक तो काइंडली बता दें, ये जो क्विज बेसिकली होगा, ये जो 2 बेसिकली हमारे वो लेक्चर्स हुए हैं, इसमें हमने वो माय बिजनेस का वो किया है गूगल के ऊपर, और जी सेकंड हम ये फेसबुक का जो हमने ये किया, तो जी मतलब इनसे जी रिलेवेंट होगा क्विज जी, हमारा? इन्हीं से रेलिवेंट होगा जी। ठीक है। अच्छा सर, सेकंड चीज़ ये पूछनी थी कि जो गूगल माय बिजनेस का अकाउंट हमने क्रिएट किया था, क्योंकि वो काफ़ियों का वो आपसे मैंने शायद डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में, वो वेरिफिकेशन का वो कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, तो हमने जिस प्रोडक्ट का थीम पकड़ा वहां से उसी को हम वो रेप्लिकेट कर दें, क्योंकि वो जो गूगल माय बिजनेस का था अकाउंट, वो तो प्रॉपर वो नहीं बना हमारा, वो तो नहीं वेरिफिकेशन के ऊपर आके वो स्टक हो गया था। देखिए कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये जो है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जी सर। ये तो एक इंडिपेंडेंट चीज है ना। तो जो आपने वहां पे क्रिएट किया था वो आप यहाँ पे दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि हम यहाँ पे फेसबुक पेज क्रिएट करें, उस पर अपनी सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दें, कोशिश करें कि हम कीवर्ड्स बेस्ड अपना इंफॉर्मेशन दें, ताकि हमारा पेज जो है वो ऑप्टिमाइज्ड हो। हम अपने वर्किंग आवर्स बताएं, हम अपनी टाइमिंग बताएं, हम अपना ईमेल एड्रेस बताएं, हम एड्रेस बताएं, हम लोकेशन बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से हमारे बिजनेस पे आ सकें। हम अपनी शॉप क्रिएट करें, हम और हम जो है कुछ पोस्ट जो है 3-4 डिफरेंट तरह की वो भी अपने पेज पे पोस्ट करें। ये हमारी अभी की असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट का पिछली असाइनमेंट में और अगर सर ये यूजर, जी जी सर, सर यूजर नेम जो हमने बनाना है वो मतलब जो उसका हम ये वो क्रिएट करेंगे, तो हम अपने करंट फेसबुक आईडी से क्रिएट करें या नया यूजर क्रिएट कर लें इसके लिए? देखिए, आप नया यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, करंट आईडी से भी क्रिएट कर सकते हैं। जो पेज आपने क्रिएट किया उसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये करें कि अभी अपने करंट आईडी से ही क्रिएट कर लें, क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। मैंने वो प्रैक्टिकल सिचुएशन बिजनेस के लिए कहा था। जैसे अभी किसी बच्ची ने कहा था हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बाद में हम वो कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं कि वो हम अपना फेसबुक का अकाउंट ही उन्हें दे जाएं,
बजाय इसके कि हम एक नया एडमिन ऐड करें और फिर वो एडमिन हमें डिलीट करे। जिस एडमिन से हमने क्रिएट किया था पेज, वो सिर्फ बिजनेस का ही हो और हम बिजनेस को दे के चला जाए, हमारा अपना जो आईडी हो वो अलहदा हो। तो इसलिए मैंने कहा था। लेकिन अभी क्योंकि हमने प्रैक्टिस के लिए करना है और ये पेज जो है हम बाद में डिलीट कर देंगे प्रैक्टिस करके, तो इसलिए आप अपने पर्सनल अकाउंट से भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। अच्छा, ऐसा जो हम असाइनमेंट बनाएंगे ये वाली, तो बना के आपको हमने जस्ट उसका वेबसाइट का मतलब ये जो उसका वो यूजर आईडी का जो होता है यूआरएल जो होता है, हमने जस्ट वो शेयर करना है आपसे। जी बिल्कुल, आप वो शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ, मैं वो देख लूंगा पेज को जाके। अच्छा आपका सर, पेज ये भी हम मतलब आपने बना कहा था कि 2 लोगों का एक ग्रुप होगा, तो ये भी वही ग्रुप असाइनमेंट ही जी हुई? जी, ये भी ग्रुप असाइनमेंट ही है। सर थैंक मेरा यू भी एक क्वेश्चन है। जी सर अगर ऑलरेडी कोई पेज बना हुआ है आपका फेसबुक आईडी से, तो एक और अब अगर ये असाइनमेंट अगर बनानी है तो सर वो कोई इशू तो नहीं होता उसमें, आईडी में, या कोई और इशू तो नहीं होगा? जी, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मल्टीपल यूजर पेजेस बन सकते हैं एक आईडी से? जी 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 बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। ये ठीक है। ये मेरे आईडी पे आप देख रहे हैं कितने पेज बने हुए हैं। ट्रू फेस ऑफ पाकिस्तान, मालमो बेकर्स एंड स्वीट्स, नोवा ग्लासवेयर, टेस्ट, डॉलर ईस्ट एक्सचेंज, हफीज सेंटर ऑनलाइन, अच्छा हाँ क्रिएटिव इम्पल्स और स्टाइलिश शूज हमने जी आज क्रिएट किया। अच्छा जी, उसको कोई प्रॉब्लम थी फेसबुक के उसमें, देखें वो जी जो हमने जी शॉप क्रिएट की थी वो हमारे पेज पे उसने अपीयर कर दी है। वो जो हमने शॉप क्रिएट की थी ना अपने इस पेज पे, स्टाइलो शूज जी के जी पेज पे, वो देखिए अब उसने यहाँ पे ये शो जी करनी जी शुरू कर दी है। वो मेरे ख्याल अभी अपलोड कर रहा था, ये देखिए वही जो हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया था वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। और ये हमने व्यू ऑन वेबसाइट किया तो स्टाइलो शूज का हमने एड्रेस दिया था, ये स्टाइलो शूज की वेबसाइट पे चला जाएगा। ये देखिए स्टाइलो शूज का हमने दिया था स्टाइलो डॉट सर पी के। सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे आपसे पूछना था कि जो आपने प्रोडक्ट ऐड किया है वो आपकी तो वेबसाइट पे जा रहा है क्योंकि आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, तो हमारी तो कोई वेबसाइट नहीं है, मतलब कि हमने बेटा गूगल आप अकाउंट पे तो बनाई हुई है। इतनी जल्दी जल्दी बोलोगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। ओके सर। सर मैं आपको कह रही हूँ कि हम आपने जैसे कि ऑफिशियली वेबसाइट बनाई हुई और आपने उसका लिंक दिया है इसमें कार्ड करने जी के लिए, जी, तो हमारी कोई एक प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। नहीं तो देखिए हम लोग की देखिए स्टाइलो शूज मेरा प्रोडक्ट नहीं है, स्टाइलो शूज की वेबसाइट मेरी वेबसाइट नहीं है। ये मैंने एक सिर्फ ओके प्रैक्टिस के लिए एक मैंने डमी पेज क्रिएट किया है। तो डमी पेज आप भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपके पास वेबसाइट का यूआरएल होना चाहिए और आप यूआरएल वहां पे देंगे और वो यूआरएल वहां पे एक्टिव हो जाएगा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रैक्टिस के लिए। आप बाद में इस पेज को, मैंने भी इस पेज को बाद में डिलीट करना है, आप भी इस पेज को बाद में डिलीट कर दीजिएगा, दैट्स इट। तो आप किसी भी ब्रांड का वो ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो वेबसाइट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसका लिंक दे सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे आप, मैंने स्टाइलिश शूज का किया ओके तो मैं ओके स्टाइलिश शूज की वेबसाइट का लिंक दे दिया। अगर आप जो है वो किसी रेस्टोरेंट के लिए करते हैं तो उस रेस्टोरेंट की वेबसाइट का आप लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। इसी तरह ओके सर, जो जी मैं ये पूछना चाह रही थी। इसी तरह जो गूगल की वेबसाइट आपने बनाई थी, अगर आपकी एक्चुअल वेबसाइट नहीं है तो शायद उसका लिंक मैंने कभी दिया नहीं है, लेकिन अकल ये कहती है कि उसका लिंक देंगे तो वो ये उसको भी एक्सेप्ट कर लेगा शायद, क्योंकि उसको एक लिंक चाहिए ओके जिसपे चला जाए, क्योंकि वो खुद जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है जी, क्योंकि ओके सर। यहाँ से बाइंग सेलिंग नहीं हो सकती। तो वो कहता है कि आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं अपने आप। जैसे हमने अभी तो हमने वैसे तो नोवा के लगा दिए और स्टाइलिश शूज के उसमें, लेकिन ये है इसी तरह हम अपने अगर शूज का हो तो हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स को ऐड करके उस हमारी यहाँ पे शॉप बन जाएगी। और उस शॉप के साथ फिर हम जो है सबको अगर हमारे वेबसाइट ऐसी बनी हुई है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लैंडिंग पेजेस डिफरेंट हैं, तो फिर हम रेलिवेंट पेज जो लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल देंगे। अगर हमारी वेबसाइट ऐसे नहीं बनी हुई तो फिर हम अपनी वेबसाइट का ही लिंक दे देते हैं ताकि लोग वहां से जाके हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकें, क्योंकि फेसबुक से लोग हमारी प्रोडक्ट जो है वो परचेज नहीं कर सकते। ठीक है जी, इज इट क्लियर? जी सर। सर यस सर। ठीक है जी, और कोई सर ये अपलोड कर दीजिएगा लास्ट लेक्चर की तरह यूट्यूब पे सर। जी मैं इंशाल्लाह ये जो रिकॉर्डिंग है इसको भी अपलोड कर दूंगा और मैं ये जो स्लाइड्स हैं ये भी आपके साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि जो कुछ हमने बातें की हैं वो ज्यादातर जो हैं वो स्लाइड्स पे लिखी भी हुई हैं।
तो जो है, जो आपका टेस्ट होगा या जो मिड टर्म होगा, उसके अंदर वो आपको याद होना चाहिए कि स्लाइड पे क्या लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चन फिर उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ स्लाइड्स भी शेयर कर लूंगा और वीडियो भी शेयर कर लूंगा, तो आप सीख लें। ठीक है जी, तो जी। इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। ओके सर। तो ये वीडियो और वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ओके सर, थैंक अल्लाह यू। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। ओके। ओके सर।